गठबंधन में आपने पार्टी अपना जो साझेदार था बदल लिया। पिछली बार भाजपा के साथ, इस बार समाजवादी पार्टी के साथ। सपा गठबंधन की सरकार भले नहीं बन पाई, लेकिन आपकी सीटें बढ़ गई, तो आपकी जो वैल्यू थी वो अभी भी गठबंधन में बनी है। आगे का क्या प्लान है? हम ही नहीं बढ़े हैं। आप 2017 में देखेंगे इतिहास चुनाव का, तो कांग्रेस पार्टी समझौता था समाजवादी पार्टी का 47 सीट 29% वोट, और ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन जब हुआ तो 36% वोट 125 सीट, और 88 सीटें 1000 के नीचे हमारे 88, एक दो नहीं। कहीं न कहीं ये 88 सीट जीतने में हमारी कमजोरी रह गई, नहीं तो सरकार होती। तो अब सरकार आपकी नहीं है, ठीक है, अब पिछड़ों अति पिछड़ों की लड़ाई कैसे होगी? कि कोई जरूरी नहीं कि व्यक्ति सत्ता में रह के लड़े। महात्मा गांधी जी देश की आजादी की लड़ाई सत्ता में रहकर तो लड़े नहीं, तो देश को आजाद करा दिया बगैर सत्ता के। तो सदन में सिस्टम है। अब मजा आता है लड़ाई लड़ने का विपक्ष में ही, सच तो ये है। अब मंत्री बन जाता है तो गूंगा बहरा हो जाता है वो सदन में नहीं बोल सकता, भले जाकर के मीटिंग में भाषण दे ले, लेकिन सदन के अंदर गरिमा होती है। भाई सरकार के पक्ष से दो ही लोग होते हैं, संसदीय कार्य मंत्री या तो मुख्यमंत्री। मंत्री जवाब दे सकता है विपक्ष का, बस। और सोचे कि हम वहां खड़ा होकर लड़े, नहीं लड़ सकता। विपक्ष में जो आनंद है लड़ने का, अपनी बात रखने का और लोगों को बताने का, वो आनंद सत्ता में नहीं आता है। कोई मलाल, कोई अफसोस कि भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया? अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ होते तो शायद फिर सरकार में होते। देखिए, मलाल और अफसोस तब होती है जब व्यक्ति सत्ता का लालची होता है। आपने देखा कि देश में इतिहास है कि सबसे पहले केंद्र में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने वंचित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक के हक की बात कांग्रेस के साथ किया, तो कांग्रेस ने नहीं किया तो उन्होंने रिजाइन दे दिया। जिन मुद्दों को लेकर के हम भारतीय जनता पार्टी के साथ गए, उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, हम रिजाइन दे दिया 18 महीने में। ये दूसरे ओम प्रकाश राजभर हैं बाबा साहब के बाद कि जिन्होंने मंत्री पद को छोड़ दिया। अगर मैं लालची होता, मंत्री पद का, पैसे का लालची होता, तो फिर तो मैं, तब ना मुझे शंका होती, तो मैं तो छोड़ के चला आया और आनंद से। तो हमारे लिए सर्वोपरि जो लड़ाई हम लड़ते हैं, शिक्षा फ्री होनी चाहिए, ताकि जो गरीब कमजोर लोग हैं, किसी जाति धर्म के हों, उनके बच्चे अच्छी शिक्षा हासिल कैसे करें, जो गरीब कमजोर लोग हैं उनको अच्छी स्वास्थ्य सुविधा कैसे मिले, प्रदेश में महंगाई से कैसे निजात मिले, प्रदेश में जो एक बड़ी समस्या आवारा पशु की पैदा हो गई, उससे किसानों को, आम आदमी को कैसे निजात मिले, प्रदेश में या देश में 90 साल के ऊपर हो गया जातिवार जनगणना हुई, जब तक जातियों की गिनती नहीं होगी तब तक उनको कैसे हिस्सा मिलेगा। तो इन सब मुद्दों को लेकर के हम लड़े हैं, लड़ते रहेंगे और आगे भी लड़ेंगे। अब एमएलसी चुनाव भी आ गए हैं, तो अखिलेश जी के साथ ये गठबंधन अभी भी चल रहा है। कोई चुनाव के बाद और इस परिणाम आए उसके बाद आपकी कोई बातचीत अखिलेश जी से, आगे कैसे भविष्य देख रहे हैं? हमारी उनकी 3 बार मुलाकात हो चुकी, और आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पहले तो चुनाव में क्या क्या कमियां रह गई हम लोगों की, तो ये हुआ कि विधानसभा और समीक्षा कर लिया जाए, जो खबर वहां से आती है उनसे, कुछ और जिले से, कुछ प्रदेश से समीक्षा करा लिया जाए, जो आता है, जो कमी मिलती है उसको दूर करके आगे बढ़ाया जाए। स्थानीय निकाय चुनाव है, हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि ये स्थानीय निकाय चुनाव धनबल का चुनाव होता है, जो खबरें मुझे है अब तक, तो अब उसके लिए भी हम लोग तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी लड़ेंगे। अब जब साथ हैं तो मिलकर के चुनाव लड़ा जाएगा और जीता जाएगा। एमएलसी के चुनाव में साथ है? बिल्कुल साथ है, लोकसभा साथ है, लड़ेंगे चाप के सब लोग। एक आपका बयान आजकल चर्चा में है कि जो पहले फेज की वोटिंग हुई, आपको उस वक्त इस बात का एहसास हो गया था कि आपकी सरकार नहीं आने वाली है।
कितना दम है, कितनी सच्चाई है? देखिए, जो किसान आंदोलन था बागपत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, उस इलाके से ही आंदोलन उग्र था, वहां असर रहा। लेकिन आगरा, मथुरा, उसके इर्द गिर्द किसान आंदोलन का असर कम रहा, वहां हम पिट गए। जब रिपोर्ट जो आई, उस रिपोर्ट में जो हमको वहां से फीडबैक मिला, जो कर्मचारी ड्यूटी करने गए थे, जो वोट डलवाने गए थे चुनाव की, तो उन लोगों की तरफ से जो खबर मिली मुझे कि बताया गया कि आप यहाँ कमजोर हो गए। क्योंकि जब पहले चरण में हम कमजोर हैं तब सरकार कैसे बनेगी? अपने मन में मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि जब लड़ाई की जंग में अपनी कमजोरी नहीं बताई जाती कि हम चुनाव हार रहे हैं, हम जीत रहे हैं। अपनी फौज का मनोबल, अपने सेनापति का मनोबल बढ़ाने के लिए हमेशा बोला जाता है। और जब तक डॉक्टर मरीज अगर हॉस्पिटल में भर्ती है, उसकी डेथ भी हो जाती है, तो मरीज के साथ रहने वाले लोगों से ये नहीं कोई बताता है डॉक्टर कि तुम्हारा पेशेंट मर गया। वो अपने वार्ड बॉय, कंपाउंडर से कहता है इसकी डेथ हो गई, इसको डिस्चार्ज हो। मतलब पहले फेज में ही आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट मिल गई थी कि आप पिछड़ रहे हैं, आप हार रहे हैं, आपकी सरकार नहीं आ रही है? हाँ, ये तो मुझे उसी पहले ही चढ़ के चुनाव में जानकारी हो गई। फिर हम लोग जोर लगाए कि हम लोग दूसरे में संभल जाए, तो कुछ संभले, तीसरे में फिर हम कमजोर हो गए, चौथे में फिर कमजोर हो गए। तो हमने कहा कि चलो इधर से हम 6वें 7वें में जोर लगाएंगे। 6वें 7वें में जोर लगाए तो 6वें में भी हम कमजोर लगे, 7वें में कमजोर नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारा वो इलाका है। आपने देखा कि अंबेडकर नगर हो, आजमगढ़ हो, गाजीपुर हो, मऊ हो, बलिया हो, खाता नहीं खुला अंबेडकर नगर, आजमगढ़, गाजीपुर में। मऊ की 4 सीटों में 3 हम जीते, बलिया के 7 में हम 4 जीते। तो हमारे इलाके में तो हम ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं रही। लेकिन जब आपको ग्राउंड रिपोर्ट ये मिल गई थी तो आपने ये बात अखिलेश जी को नहीं बताई, उनसे चर्चा नहीं की अखिलेश जी से? नहीं, क्यों चर्चा भाई? हमने उनको हिदायत दिया था इस बात को कि पहले चरण की वोटिंग में हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि हम लोग कमजोर हैं, थोड़ा जोर लगाया जाए और ताकत लगाया जाए, कैसे हम इसको मेकअप कर लें, इस बात की उनको जानकारी दी थी। लेकिन आप ये बात उनके साथ शेयर नहीं कर पाए कि ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है कि पहले चरण से हम लोग पिछड़ रहे हैं और सरकार बनने में दिक्कत होगी? नहीं, अब उतनी बात तो उनको बता ही दी हमने। तो उनसे कहा तो बात हो ही गई ना कि हम कमजोर हैं और हम यहाँ और जोर लगाया जाए, आगे हम इसको मेकअप कर लें, कैसे कर लें, तो बात हो गई। तो ये क्या ये माना जाए कि आपकी हिदायत पे या आपकी जो सलाह थी उस पर अमल अखिलेश जी नहीं कर पाए? नहीं, उन्होंने किया, ऐसा नहीं, उन्होंने किया। हम लोग बैठ के बार चर्चा पर चर्चा होती रही। देखिए, मतदाताओं के भी मन जब मतदाता बना लेता है कि हमको अखिलेश जी को ही वोट देना है, तो हम लाख समझा में वो नहीं मानने वाला है। मन बना लिया कि ओम प्रकाश राजभर को ही वोट देंगे, तो आप कुछ समझाइए, वो जाता उधर तो कहता बहुत समझा रहे हैं, हम तो भाई नहीं मानेंगे। मतलब ये मान लिया जाए कि मतदाता का मन था भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का? नहीं, मन तो नहीं था, मन बनाया गया। जैसे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि गरीबों को कुछ देना है तो शिक्षा फ्री दो, दवाई इलाज फ्री दो, रोजगार उनको दो, लेकिन राशन फ्री। गरीब जहां शिक्षा है तो उसको क्या शिक्षा स्वास्थ्य के संबंध में क्या पता है? उसको तो बेचारे को दिन भर मजदूरी करता है, खाना तो उसको अगर फ्री में राशन मिल रहा है तो लगे चलो कम से कम। जैसे नहीं होता है कि शेर जब जंगल से पकड़ा जाता है तो जब उसको एक कमरे में रखा जाता है तो पहले 10 दिन भूखा रखा जाता है, फिर उसके बाद उसको एक मांस का टुकड़ा एक आदमी लेके जाता है, उसके सामने दिखता है, तो शेर देखता है उस आदमी को, फिर मांस खा करके संतुष्ट करता है। तो 4 दिन 6 दिन उसको जो है मांस का टुकड़ा देते देते वो शेर समझ जाता है कि इससे बढ़िया आदमी मेरा कोई है नहीं, फिर उस पर विश्वास कर लेता है, फिर वो शेर को निकालता है, फिर सर्कस दिखा के उसी से पैसा कमाता है। मतलब ये मान लिया जाए कि जो राशन की स्कीम थी या जो पीडीएस के थ्रू बांटा जा रहा है फ्री राशन, उससे फायदा मिला भारतीय जनता पार्टी? हाँ, कुछ न कुछ उससे भी मिला, और उससे बचा तो चुनाव में पैसा बांटा गया। जो संविधान में व्यवस्था है कि दारू मुर्गा पैसे पोट नहीं खरीदा जाएगा या नहीं बेचा जाएगा, लेकिन उसका भी इस्तेमाल हुआ है बड़ी पैमाने पर।
उसके शिकार हम लोग खुदे हुए हैं। कानून व्यवस्था जो बुलडोजर बाबा की बात होती है उसका फायदा नहीं मिला। ना बुलडोजर चला रामपुर में, चुनाव जीत गए। बुलडोजर चला मऊ में, चुनाव जीत गए। बुलडोजर चला गाजीपुर में, खाता नहीं खुला। तो आप कैसे मान लें कि बुलडोजर का असर है? बुलडोजर अगर चला, उसका असर अगर होता तो वहां तो बीजेपी को सबसे जीत जानी चाहिए थी। गाजीपुर में खाता नहीं खुला। मऊ में किसी तरह एक सीट 1000 वोट से प्रत्याशी हमारा हार गया था। सटा हुआ आजमगढ़ है, मऊ से बुलडोजर का असर होता तो 10 सीट हम जीत गए। उसका असर नहीं है, ये तो खाली बाजा बजाने का है। तो अब आगे गठबंधन का क्या भविष्य है? बहुत अच्छा भविष्य है। जो कमियां रह गई हैं, अब जैसे आप सोच लीजिए कि 88 सीटें हैं, हम 1000 से कम वोट से हारे हैं। तो उस पर हम फोकस कर रहे हैं कि हम 1000 के बजाय हम 10,000 वोट कैसे बढ़ा लें। हम 165 सीटें 5000 के नीचे हारे हैं, तो हम उस पर 10,000 वोट बढ़ा करके हम कैसे आगे बढ़ जाए। अब हम उस पर काम कर रहे हैं। तो ये थे ओम प्रकाश राज।